मेरे तो असंख्य गुरुओं की कमाई है, मैं तो दोनों रास्ते से लुटाने के लिए निकला हूं भाई, मगर इसको आपको झुक के मांगना पड़ेगा, समझे? नशा छूट जाता है। कुंडलिनी योग करवाती है, उससे शारीरिक रोग खत्म हो गया। महर्षि अरविंद ने कहा इस देश का उद्धार 2 मंत्र करेंगे। मंत्र की बात कही है। पहला 1906 में प्रकट हो गया, वंदे मातरम। आज भी हमको वंदे मातरम नहीं बोलने दिया जाता है। दूसरे के लिए कहा है वो संजीवनी मंत्र है, बट नॉट येट रिवील्ड। तो संजीवनी मंत्र पश्चिम को तो बड़ी समस्या हुई है। यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। राम और रावण के युद्ध में लक्ष्मण के शक्ति का बाण लगा, वो बेहोश हो गए। हनुमान जी लाए पहाड़ उठा के संजीवनी मंत्र का अवधि हो उसमें आ गया, मर जाते तो नहीं कुछ होता। तो इस प्रकार जितने भी आप लोग बैठे हो, चाहे आपको एड्स है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, कोई भी इनक्योरेबल बीमारी है, वो क्योर हो जाएगी, आज से क्योर हो जाएगी। मगर नाम जपोगे नहीं तो नहीं होगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमंदर उतर पारा। कितने तो गुरु कहते हैं नशा छोड़ दो, भांग मत पियो, आपके जो शराब नागन है, इधर से सुनते हैं इधर से निकाल देते हैं, तो मेरी कौन मानेगा? सन्यासी भगवान वस्त्र वाले को नहीं मानते तो मेरी तो सादे कपड़े पहनने वाले कौन मानेगा भाई? मैं कहता हूं मत छोड़ो, आज से ही मत छोड़ो, मगर नाम जरूर साथ रखना। नानक देव जी ने कहा भांग धतूरा नानका उतर जाए परवात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। यही बात कबीरदास जी कहते हैं, नाम अमल उतरे ना भाई। और अमल चिन चिन चढ़ उतरे, नाम अमल जिन बढ़े सवाया। तो इस प्रकार मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ एक बोतल डेट शुरू कर दो, मगर नाम मत छोड़ो। पश्चिम के मेरे कई शिष्य कहते हैं जी गुरु जी हमको तो हीरोइन मारेगी, यहाँ तो हीरोइन ही छूट जाती है। हरियाणा में एक किराड़ा गांव है, किराड़ा, वहां एक रणवीर सिंह सैनी जो है किसी कारण से इंट्रावेनस इंजेक्शन लगाने लग गया नाड़ में। पहले तो कंपाउंडर से लगा लेता, तो सबके चोड़े आ गए तो अपना आप लगा लेता, तो सारा शरीर काला हो गया। बहुत खतरनाक होती है, अफीम से बढ़ने वाली होती है वो चीज। ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में ले गए, उन्होंने कहा जी अभी छुड़ा दोगे तो 10 दिन में मर जाएगा, नहीं तो 2 साल में मरेगा। वो मेरे पास आ गया, उसका बहनोई कोई ड्राइवर था रेल में, और मेरे से चली 2 ही दिन में इंजेक्शन बंद हो गया। आज वो एक गोली नहीं था। जब जोधपुर के कई डॉक्टर्स ने बात कहा अरे वो तो हरियाणा का, उसने कहा जी जो 10 इंजेक्शन इंट्रावेनस खाता है उसको जीने का हक नहीं। वो आज भी अपना कृषि फार्म में काम कर रहा है। तो इस प्रकार ये ऐसा परिवर्तन आ रहा है जिसकी आज तक किसी ने कल्पना, और मुझे भी नहीं मालूम था कि ये मेरे से परिवर्तन आएगा। तो विवेकानंद जी अमेरिका में स्पीच दे रहे थे, तो किसी अमेरिकन ने खड़े होकर कह दिया महाराज लेक्चर चोरा रहे हो, बड़े लंबे चौड़े, अगर आपका हमारा सौदा पटेगा नहीं। आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी पहला सिद्धांत है, और हम सारे मीट शराब खाने वाले लोग। तो हम जब चलते स्पीच में कह दिया यू नीड नॉट टू गिव द थिंग्स विल गिव यू। तो आपको जो खा रहे वो चीजें आपको छोड़ जाएगी तो फिर कहां जाओगे? अब वो स्पीच देते देते समझी किताबी ज्ञान तो उगल गया सारा, अब आज क्या बोलेंगे? तो स्टेज पर चला गया बेचारा, बोलने लग गया। नीचे उतर के कहा कि आज मैंने क्या बोला मुझे याद नहीं, मगर तालियां हमेशा से ज्यादा बजी। तब उन्होंने कहा कि मेरे को भ्रम था
मैं बोल रहा हूँ, वो रामकृष्ण परमहंस बोल रहे थे, तो भाई मेरे को भ्रम नहीं है, मैं नहीं बोल रहा, मैं तो मायक हूँ गंगा जी का, बोल तो ये नहीं। इनकी कृपा नहीं हो तो कुछ नहीं रहा। अब कई लोग कहते कितने दिन में परिवर्तन आ जाएगा। इस संबंध में एक राजा जनक का उदाहरण देना चाहूंगा आपको। राजा जनक तत्व ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, बहुत गुरुओं को बुला लिया, कोई कुछ नहीं बता सका। उधर से अष्टावक्र जी आ गए, तो जनक ने कहा महाराज ये गुरु तो नहीं बता से, आप बता दो। वो गुरु जो है अष्टावक्र को देख के हंस दिए, क्योंकि उसके बेचारे 8 गुरु थी नेचुरल। तो पहले उनका जवाब दिया कि राजा ने तो खाल के व्यापारी हैं। तो कहने लगे महाराज आप बता दो। कहने लगे आप राजा और जनक और हुक्म देते हो तो नहीं मिलेगा, आपको झुक के मांगना पड़ेगा। और जनक ने कहा कि महाराज बता दो, मेहरबानी कर दो। तो कहते हैं कि अष्टावक्र ने कहा घोड़े के एक रकाब में पैर रखो, दूसरे में नहीं रख सकोगे, मगर आपका घमंड खत्म होना चाहिए कि आप राजा हो इसलिए आपको मिले। तो उदाहरण आता है कि वो 3 दिन तक खड़े रहे एक ही रकाब में। ये बताने का मेरा मतलब है कि आपको समय नहीं लगेगा, झुक के मांग लो, झुक के मांग लो। अब ध्यान की स्थिति में आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे, सुनोगे। जोधपुर में एक मेरा शिष्य है, यूपी के हैं, उनकी लड़की 1997 में 8-9 साल की थी, वो जमीन से 1.5 फीट ऊपर उड़ जाती थी। आइंस्टीन और न्यूटन का वो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत फेल हो गया। ध्यान की स्थिति में आप अनलिमिटेड पास्ट फ्यूचर देखोगे। आपका दर्शन कहता है ना, जो शब्द बोला गया है वो ब्रह्मांड में रहता है, कभी खत्म नहीं होता। अगर मशीन हो तो सुन सकते हो। हमारा दर्शन कहता है जब शब्द है तो बोलने वाला रहा होगा, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है, वो तो सब ब्रह्मांड में चला गया। वो पास्ट को देखने की क्या बात है। हमारा दर्शन कहता है आप अनलिमिटेड फ्यूचर को देख सकते हो, सुन सकते। ध्यान की स्थिति में आंख बंद करके इस आंख से देखोगे,